हैरान हो क्या करे
हम जना
ये तुमको क्या है आगे हम बताए, ये तुमको क्या है आगे। अरे हर फसीला के हर फसीला के है
बिस्मिल्लाह। फातिहा।
मोहतरम जनाब हज़रत साहब अपने मखसूस और मुनफरिद अंदाज में सोसानी और मसीहानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। आइए हज़रात, इससे पहले कि क़िबला रोना अफरोज़ मिंबर हो, मैं चंद अशआरा हज़रत के इसी समाअत को करेंगे। सवाल मोहम्मद व अलैहि अपना घर भर लुटा गया कोई, अपना घर भर लुटा गया अपना घर भर लुटा गया कोई, दीने हक को बचा गया कोई, दीने हक को बचा गया अपना घर भर। मुलाज़ा करेंगे, इसे लाज़िम करता हूँ कि अपने सर को कटा के सजदे में, अपने सर को कटा के सजदे में मर के जीना सिखा गया कोई, मर के जीना सिखा गया कोई, दीने हक को सवा कर मोहम्मद व एक साठी लुटा गया कोई। मौला अब्बास की बात का शेरा सुन करेंगे कि जिनके कब्जे में नहर थी उनको, जिनके कब्जे प्यासा पानी पिला गया कोई,
अपने किरदार की कशिश से नहीं हूँ, अपने किरदार की कशिश से नहीं, मुझको अपना बना गया कोई, अपना घर भर लुटा गया कोई, दीने हक को बचा गया कोई। आइए हज़रात, गुज़ारिश गुज़ार हूँ बारगाह हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना आज़म अली साहब फिरला से कि उन्होंने अफरोज़ मिंबर हो और अपने बसीरत अफरोज़ बयान से मोमिनीन और सामईन के कुरूब को रोशन अफरोज़ मुनव्वर फरमाएं। आप हज़रात आवाज़ बुलंद नामे संभाल ऊपर बैठ जाओ, वहाँ तक पहुँच जाएगा भाई। ऊपर रख दो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम व तहियतुल इकराम मौलाना व मौलुल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद तो यमीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा लना वल ज़ालिमिन ज़मा हक़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व आखिर ताबिईन लहु व ज़ालिका। अल्लाहुम्मा लना लिसाबत allati जाहदतिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व शायअत व बायअत व ताबअत अला क़ब्रिही। अल्लाहुम्मा लना दुनिया अल्लाहुम्मा लना दुनिया अल्लाहुम्मा लना दुनिया मा बाद फ़क़त अल्लाहु तबारक व तआला फी मुहकम किताबिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तजदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। तारीफ है उस आलम की जो हज़रत शरीक है करम है हज़रत मासूमीन अलैहिस्सलाम का लाजवाल और बेमिसाल। इस हमसे मजालिस की एक दूसरी मजलिस है जिसे खिताब करने का शरफ हासिल हो रहा है। यकीनन फर्श अज़ा बिछाना मुक़द्दर की बात है और फर्श अज़ा में आना भी मुक़द्दर की बात है। बानी मजलिस करने वाला सिर्फ फर्श बिछा सकता है, माइक का इंतजाम कर सकता है, खतीब का इंतजाम कर सकता है, लेकिन बुलाने वालों को एक ही ज़ात है जो बुला सकती है, जिसे मादर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। लेकिन बीवी जिसे तौफीक देती है वो मजलिस में ज़रूर आता है। मजलिस कहीं भी हो, किसी की भी हो, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि मजलिस किसकी है, बल्कि ये देखना चाहिए कि मजलिस हुसैन की। हुसैन मरकज़ इत्तेहाद का नाम है, हुसैन इत्तेहाद के मरकज़ का नाम है। चंद बातें कल की तरह आप एहसानी अहलिया तक पहुँचानी। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला।
तब्दीला। देखो तुम कायनात की हर शय बदल लो, लेकिन अल्लाह का कानून नहीं बदल पाओगे। जब भी आप देखें इस बदलते हुए माहौल में, इस बदलते हुए कल्चर में, इस बदलती हुई तहजीब में, जहाँ मकानों के अंदाज बदल रहे हैं, मकीनों के मिजाज बदल रहे हैं, दिल के बाल बदल रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी से चेहरे के कदोहार बदल रहे हैं, आंखें बदली जा रही हैं, दिल बदला जा रहा है, दिमाग बदला जा रहा है, पैसा दे के ईमान बदला जा रहा है। ऐसा मुतवज्जो होना, ऐसा नहीं कि ज्यादा लोग हो बड़ी अच्छी मजलिस होगी, आप सुन लेंगे तो मजलिस हो जाएगी। बदलते हुए माहौल में, बदलते हुए कल्चर में, बदलती हुई तहजीब में, जहाँ मकानों के अंदाज बदल रहे हैं, मकीनों के मिजाज बदल रहे हैं, दिल के बाल बदल रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी से चेहरे के कदोहार बदल रहे हैं, आंखें बदली जा रही हैं, दिल बदला जा रहा है, दिमाग बदला जा रहा है, ईमान बदला जा रहा है, मंजर बदला जा रहा है, पस मंजर बदला जा रहा है। ऐसे में कुरान की आयत जिलन कर रही है कि तुम आंखें बदल लो, दिल बदल लो, दिमाग बदल लो, मकानों के अंदाज बदल लो, मकीनों के मिजाज बदल लो, लेकिन लन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, तुम अल्लाह का कानून नहीं बदल पाओगे। अल्लाह का जो कानून है वो कानून है, कानून इलाही तुम बदल नहीं पाओगे। कल की गुफ्तगू यहाँ तक पहुंची थी कि अल्लाह ने कहा ये मेरा कानून है कि जिसे मैं बनाऊंगा ना तो वो बुज़दिल होगा ना तो जाहिल होगा, ठीक है, ना तो वो बुज़दिल होगा ना तो वो जाहिल होगा, बहादुर होगा और कुल्ले किताब का इल्म होगा। जो भी आएगा इस दुनिया में हम जिसे भेजेंगे पंजतन पाक, जो कहा मासूमीन, जिसे हम कहते हैं कि कायनात में सबसे बड़े मासूम है, अल्लाह ने कहा जब हम इन्हें भेजेंगे तो कुल्ले किताब का इल्म लेके भेजेंगे। ये आलिम पैदा होंगे, ये आलिम बनेंगे नहीं, ये आलिम पैदा होंगे, ये अल्लाह की तरफ से पढ़ के आएंगे। इनके मदरसों को दुनिया में तलाश न करना, सलमान पढ़ने के बाद इनके मदरसों को दुनिया में तलाश न करना, इसलिए कि आए हैं नफ्स को पाक करने, ये आए हैं हिकमत की तालीम देने। अल्लाह ने कहा हम जिसे बनाएंगे ना तो जाहिल होगा ना तो बुज़दिल होगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ना तो वो किसी के पास जाएगा मसला पूछने, ना तो कभी किसी मैदान से भागेगा, थोड़ा सा ना किसी मैदान से भागेगा, ना किसी से वो मसला पूछेगा। इसलिए उसे अल्लाह ने पढ़ा के भेजा है, अल्लाह ने बहादुर बना के भेजा है। यहाँ आके नहीं बनता, यही वजह है कि हुसैन और यजीद में यही बुनियादी फर्क है। यजीद यहाँ आके बनता है, हुसैन वहां से बन के आता है। सलमान पढ़ने के जवाब कैसे पता चले कि हम जिसे मान रहे हैं वो सबसे बड़ा आलिम है कि नहीं, हम जिसे मान रहे हैं वो सबसे बड़ा बहादुर है कि नहीं। अगर इल्म की दलील लेनी है तो खाने काबा में नबी के हाथों मार के देखो तो 3 दिन में 4 किताबें पढ़े उसे मानना। और अगर बहादुरी देखनी है तो तेरे खैबर हाथों पर देखो। सलात भेजने के बाद तो अल्लाह ने कुछ निशानियां बताई हैं कि जो हमारे रहबर हैं, जो हमारे बनाए हुए हैं, वो कैसे होंगे। वो तफरीबात नहीं होंगे, वो इल्म दोष होंगे, जो इल्म को चाहेंगे, इल्म को दोस्त रखते होंगे, वो हमारे बनाए हुए होंगे। वो बहकाने वाले नहीं होंगे, वो राह रास्त बनाने वाले होंगे, वो रास्ता दिखाने वाले होंगे। कानून दुनिया ने बदलना चाहा लेकिन नहीं बदल पाई। दुनिया ने सोचा कि इनको कैद में डालेंगे तो किरदार मोहम्मद कैद हो जाएगा। मैंने पढ़वाई जाती है, खतीब पढ़ता नहीं है, किरदार मोहम्मद कैद हो जाएगा। लेकिन जरा सोचिए कि जिस
लेकिन अक्सर यहाँ लोग धोखा खा जाते हैं और कहते हैं अबू ज़र का मतलब है दौलत का बाप। अक्सर लोग पढ़ते हैं, जबकि अगर आप इसका इंग्लिश देखें तो ये जाल से है, जे से नहीं है। अबू ज़र जाल से अगर ज़र होगा तो ये है अकलमंद, जे से होगा तो ये है दौलत। रसूल ने अबू ज़र को दौलत का बाप नहीं कहा। क्या कहना मैं मुतवज्जिह हूं, अकलमंदों का बाप कहा है। कायनात में जितने अकलमंद हैं वो सब अबू ज़र के मरहूम मिन्नत हैं। तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह हमें इसे बनाया। मैंने कहा अबू ज़र कौन है? अबू ज़र जब आए हैं तो इतना सुकून से शियत नहीं मिली, और वाहिद सहाबी है जिनके लिए मिलता है कि अबू ज़र ने कभी जवानी में भी बुत की परवरिश नहीं की, परस्तिश नहीं की, कभी बुत की पूजा नहीं की, बल्कि जब 2-3-4 साल के हुए और जब लोग माबूद में जाने लगते थे जहाँ इबादत की जाती है, जहाँ बुत कला होता है, इनके वालिद साहब ने जबरदस्ती चाहा कि इनके गर्दन को पकड़ के बुत के आगे झुकाएं, लेकिन 4 साल के बच्चे से हार गए। मैं मुतवज्जिह हूं थोड़ा सा। 4 साल के बच्चे से हार गए, न झुका पाना था न झुका पाए। और अबू ज़र की गर्दन कहाँ थी? वहीं रुकी थी। उन्होंने फौरन इंतजार करते हुए कहा जब सारा कबीला झुक रहा है, जब सारा कबीला झुक रहा है तो तुम क्यों नहीं झुक रहे हो? जनाब अबू ज़र का जवाब सुनोगे। जनाब अबू ज़र ने कहा मैं बहके हुए में से नहीं हूं। एक और सलवात पढ़ने के बाद बाकी सारा काम मैं करूंगा। मैं बहके हुए में से नहीं हूं, मैं इसके सामने सर नहीं झुका सकता। उन्होंने कोई दलील लाओ, तो जनाब अबू ज़र ने कहा मैं उसके सामने नहीं झुका सकता सर जो नहाने के लिए भी दूसरे का मोहताज हो। इससे आसान भाषा में मैं मस्जिद नहीं बोलूंगा। जो पाक होने के लिए भी दूसरे का मोहताज हो, गुस्ल करने के लिए भी दूसरे का मोहताज हो। हम तो उसकी तलाश में हैं जो बारिश करता है, हम तो उसकी तलाश में हैं जो हवाओं को चलाता है। हमारा दिल तो उसकी याद में तड़प रहा है जो कायनात का मालिक है। तो कहने लगे चलो अगर बुत परस्ती अच्छी नहीं लगती तो कुछ लोग वहाँ सूरज की परस्ती करते हैं, सूरज की पूजा करते हैं, चलो सूरज के आगे झुको अगर हमारे कबीले में रहना है तो। अबू ज़र ने कहा मैं सूरज को नहीं झुक सकता। कहा क्यों? कहा मैं उसे झुकता ही नहीं हूँ तो दिन भर तो तमतमाता रहे, शाम में डूब जाए। तो दिन भर तो आबाद के साथ निकला है और शाम में डूब जाए। हमारा दिल तो उसके लिए तड़प रहा है तो डूबे हुए सूरज को निकाले। सलात पढ़ने के बाद अबू ज़र जिंदगी गुजार गए, 5 साल के हुए। चूंकि अबू ज़र के बाप देखिए ये फकीर नहीं थे कि यहाँ के अमीर हुए, अमीर के दरवाजे पे। ये अबू ज़र के बाप तो है वो कबीले का सरदार है, गफ़ारी कबीले का सरदार है अबू ज़र का बाप। अबू ज़र का नाम है जुंदब। लोगों से बातें करना बंद कर दिया अबू ज़र ने। लोगों ने कहा कि सरदार का बेटा बीमार है। उस लोगों ने आके अबू ज़र से पूछा कि बीमार हो? कहा बीमार नहीं हूँ, धीरे धीरे शिफा की तरफ बढ़ रहा हूँ। बीमार नहीं हूँ, धीरे धीरे शिफा की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब धीरे धीरे अबू ज़र जवान होते। अब अबू ज़र का वो दिन भी आ गया जब कायनात को चलाने वाले आ गए। एक दिन अबू ज़र अपने घर से निकले, इधर अबू ज़र कहां से निकले? उधर मोहम्मद ने अली से कहा अली हमारा मेहमान आ रहा है, इस्तेमाल करो। खुदा के वास्ते ना करके क्यों लेंगे? अली हमारा मेहमान आ रहा है, इस्तेमाल करो। इधर मदीने के दरवाजे पे अबू ज़र और अली इकट्ठा, मक्के के दरवाजे पे अली और अबू ज़र इकट्ठा।
अबू जहल ने लोगों को पकड़ पकड़ के चौराहे पर खड़ा कर करके ये बताओ तुम्हें हदीस याद नहीं है? एक साहब कहने लगे कि नहीं मैं था तो लेकिन मैं जरा बूढ़ा था। देखिए अबू जहल की जबान क्या, कहा मैं बूढ़ा था, मुझे नजर नहीं आ रहा था कि कौन किसको उठाए हैं। अबू जहल ने कहा परवरदिगार अगर ये सही कह रहा है तो ठीक, वरना अभी तो देख रहा है इसके बाद न देखे। तारीफ कहती है कि अब जिंदगी भर ताकि न हो के जिंदा रहा। क्या कहना दरबार में अबू जहल लोगों ने गाना देना शुरू किया। अबू जहल को अली के कदमों में जाके क्या मिला? फलाने को देखो वो उसके साथ है, ये देख दिया। मैं मिंबर पे हूँ और तुम्हें कसम है मजलिस की, कोई एक जुमला ढूंढ के बताओ, मैं मिंबर से उतरने के लिए तैयार हूँ कि कभी अबू जहल और सलमान ने अली से कहा हो कि मौला मुझे एक अच्छा घर बनवा दो। बेशक सुभान अल्लाह। मदीने में कोई अबू सलमान का घर दिखाओ ना, अली की चौखट है सलमान का घर। कभी कुछ मांगा ही नहीं सिवाय मांग सके। क्या कहना? हम तो घर मांगने लगे हैं, दौलत मांगने लगे हैं, जायदाद मांगने लगे हैं, लेकिन इन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा। जब भी कहते थे उन्हें कहा होते तो उसके साथ है, उसको इतना दे दिया, उसके साथ है, उसका इतना वजीफा है। अबू जहल का जवाब सुनना, अबू जहल ने कहा चुप हो जा, उनके पास सब कुछ है, लेकिन क्या उनकी उंगलियों में इतना दम है कि उंगलियों के इशारे से आसमान गिरा दे? आसमान को जमीन पर उतार ले, आसमान चलने लगे। लोगों ने देखा कि आसमान हिलने लगा। ये पता नहीं कहाँ गए, कहाँ नहीं सुना। लोगों ने देखा आसमान हिलने लगा। अबू जहल ने कहा मैंने मिसाल दी थी, कहा नहीं था। ये अली के दरवाजे की नौकरी। और एक बात और सुन लीजिए, बात आ रही है तो इस दरवाजे पे दौलत नहीं देखी जाती। क्या आप करोड़पति हैं तो आपको इज्जत से बिठाया जाएगा, आप डॉक्टर हैं तो इज्जत से बिठाया जाएगा। नहीं, जहाँ गांव का गरीब बैठा है आपको उठाना वाली बात है। वहीं आपको बैठना है अगर आप मज़ेदार हो तो। यहाँ रिश्तेदारी भी नहीं चलती, ये इससे मालूम नहीं है। यहाँ रिश्तेदारी भी नहीं चलती कि रिश्तेदार हैं तो ये हमें अपना लेंगे। यहाँ एक ही चीज चलती है, विलायत अली, मोहब्बत अली, किरदार चलता है, किरदार। अगर किरदार अच्छा हो तो ये कनीज को मां कहते हैं। क्या कहना? पहले तो मैं दरमियान पढ़ चुका हूँ। कनीज को मां कहते हैं, किरदार अच्छा हो तो ये गुलाम को चचा कहते हैं। ये गुलाम को चचा कहते हैं, और वो भी ऐसा गुलाम जिसे बिलाल कहा जाता है। बिलाल क्या थे? क्या बिलाल गुलाम थे? गुलामों के गुलाम थे। होता क्या था? क्या हर आदमी बिलाल हराओ ये ले आओ, बिलाल दौड़ के आ गया, बिलाल हराओ ये ले आओ, बिलाल दौड़ के आ गया, बिलाल हराओ दौड़ के आ, बिलाल ये ले आओ। पूरा दिन बिलाल को लोग बुलाते थे, बिलाल दौड़ के काम करता था। लेकिन मोहब्बत अली ने कहा लाके रख दिया कि आप बिलाल बुलाता है पूरा मदीना सामान रखिया तो आवाज है
बिलाल का कैसा मुकद्दर बदल दिया। और बिलाल को भाई कहते थे, मोहम्मद अली भाई कहते थे, फातिमा जजा कहती थी। मैंने सुना था पूरा महिमा बोले, फातिमा जजा कहती थी, हसनैन नाना कहकर जाते थे। ये रिश्तेदारी नहीं रहते कि रिश्तेदार है तो आप कहते हैं किरदार में कहा जाता है। अगर चचा वाली खासियत है, क्या कहना है, अगर चचा वाली खासियत है तो ये चचा कहेंगे, अगर माँ वाली खासियत है तो माँ कहेंगी। यही वजह है कि बीबी फातिमा ने किसी और को बेटा नहीं कहा, उनके लिए लफ्ज़ नाना तो हुआ। भाई आप तकलीफ सुनते रहते हैं। उनके लिए नाना तो हुआ, नाना नहीं हुआ। कुछ लोग तो इस अरमान में पड़ गए कि गुलाम दादा लिखे, इन्होंने नहीं लिखा। क्यों? किरदार देखा जाता है। इसीलिए जब बिलाल को अज़ान देने से मना किया गया, कहा बिलाल को अज़ान नहीं दोगे, तुम्हारी सीन और शीन समझ नहीं आती है, अज़ान से हटा दिया गया। बिलाल कहीं नहीं गए, मोहम्मद के दरवाजे पर भी नहीं आए, वहां आए जहां से निज़ाम में कायनात चलता है, जहां से निज़ाम में कायनात चलता है। ताकि बिलाल ने जब बात किया, अंदर से कायनात की शहादत देगा, बिलाल चाचा क्या बात है, बात होती नहीं है। बिलाल चाचा क्या बात है। बिलाल ने रो के कहा, शहजादी मुझे अज़ान देने से हटा दिया गया। शहजादी ने कहा, बिलाल चाचा उनका जो काम था उन्होंने किया। बिलाल चाचा उनका जो काम था उन्होंने किया, हमारा जो काम है हम करेंगे। बिलाल चाचा आराम से जाके घर पे बैठिए, हम भी देखते हैं आपकी अज़ान में सूरज का उदय। हम भी तो देखें कि आपकी अज़ान जो है सूरज कौन निकालता है। क्योंकि सिद्दीक़ा ने कह दिया कि सूरज कौन निकालता है। वो बीवी कह रही है कि सूरज नहीं निकलेगा, जो कह दे कि दर्जी आएगा तो रिजवान को दर्जी बनना पड़ेगा। जुमला पढ़ूं में से है जो अज़ान फातिमिया था, लेकिन यही पढ़ देता हूं। बीवी ने क्या कहा, कल दर्जी लिबास लेके आएगा। क्योंकि सिद्दीक़ा ने कहा है, सिद्दीक़ा उसे नहीं कहते हैं तो सच बोले, सिद्दीक़ा उसे कहते हैं तो बोल दे, वो सच हो रहा है। अगर कोई सिद्दीक़ा या सिद्दीक़ ये कहेगा भी यहाँ की इमारत थी कहाँ गई, तो जमीन पे वाजिब है कि सीना चीर के इमारत दिखाई। वो चीज ना हो वजूद में आ जाए, ये है सिद्दीक़। ना राहिब की किस्मत में औलाद नहीं थी, लेकिन सिद्दीक़ ने कहा कि साथ लेके लिए
अगर जन्नत ना होती तो अल्लाह पहले जन्नत बनाता, फिर रिजवान बनाता, फिर कब्र बनाता, लेकिन फातिमा की ज़बान में न क्यों देता? ये आजकल अजीब माहौल चल रहा है जहाँ तबर्रे का मफ़हूम, जहाँ तबर्रे का मफ़हूम अदब बताया जा रहा हो, उस समाज में कैसे जिंदा रहा जाए? जबकि तबर्रा हमारा बुनियादी अक़ीदा है। कलमा ही शुरू होता है तबर्रे से। सूरह बरात मौजूद है, तब्बत यदा अबी लहब मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। बीवी ने कहा कि लिबास आएगा, अगर जन्नत न होती अल्लाह मर्ज़ी कुर्सी कहते हैं कि अल्लाह पहले जन्नत बनाता, फिर रिज़वान बनाता, फिर कपड़े बनाता, फिर हसनैन के कपड़े भेजता, लेकिन फातिमा की ज़बान न कटने देता। दलील सुनिएगा और अपने आप को देखिएगा। क्या दलील क्या है कि अल्लाह नए सिरे से जन्नत बनाता? क्या जिस फातिमा की ये ज़बान की वजह से अल्लाह इस दुनिया में अज़ादारों की पूरी कौम बना दे। इस फातिमा की ये ज़बान की वजह से अल्लाह इस दुनिया में अज़ादारों की पूरी कौम बना दे। वो फातिमा की ज़बान न कटने देता। अब आपको एक जुमला में हदिया कर रहा हूँ। ये जो बीवी ने वादा किया था ना कि लिबास आएंगे, ये है फातिमा का अपने बच्चों से वादा। बीवी ने वादा किया था कि लिबास आएंगे, आ गए। रिज़वान जन्नत तो जल्दी बना पड़ा। तुम्हें माफ कराना, यह है फातिमा का वादा। तुम्हें जन्नत दिलाना, यह है फातिमा का वादा। तुम्हें पूरे सिरात पार कराना, यह है फातिमा का वादा। तुम्हें कौसर पिलाना, यह है फातिमा का वादा। कपड़े मंगवाना, यह है फातिमा का वादा। और सदक है फातिमा का दाना। इस पे हाथ उठाइएगा नीचे। कपड़े मंगवाना है फातिमा का वादा और सदक है फातिमा का दाना। तो सोचिए इस बीवी का वादा इतना सच्चा हो। तो ये रिश्तेदारी की बुनियाद पे कुछ नहीं कहते। अबू ज़र का ऐसा इस्तेमाल किया है, इनका नाम अब्दुल्लाह है लेकिन नबी ने इन्हें या अबाज़र कह के बुलाया। हमारे ख्याल से नबी ने इन्हें अक्लमंद इसलिए कहा कि कायनात छोड़ के ये नबी के दरवाजे पर है। और अक्लमंद वही है कि जो दुनिया में न भटके, दर हुसैन पार कर, दर हुसैन पार है, दुनिया में दरवाजा न भटके, दर हुसैन पाए। एक बात बता दूं, दुनिया में जो दरवाजा भटकता है उसकी इज्जत नहीं होती। जो एक दर पे रहता है उसकी इज्जत होती है। चलिए एक दे रहा हूँ, जैसे मौलाना सरिया फरमाती बात थोड़ा बोल गई कि मैयत में जल्दी जाओ, शादी में देर से जाओ। मौलाना शादी में 100 बार बुलाया जाए तो जाओ, मैयत में ना बुलाया जाए तभी जाओ। लेकिन हमने उल्टा कर दिया। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि शादी में 1 घंटा पहले से परेड लेके फकीरों की तरह लाइन में खड़े। ये बहुत सिस्टम की इससे अदब में बेइज्जती नहीं करता। खड़े जो बैठ के खाते हैं उन्हें सलाम है, उनका शुमार इंसानों में। खड़े फकीरों की तरह लाइन लेके हाथ फैलाए के ये हटे तो हम रहे और जनाजे के लिए फैशन बना लिया है। फोन करके पूछते हैं कि भैया कुछ ठीक नहीं। मौलाना कहे भैया पे जल्दी आओ, शादी में लेके जाओ। हमने उल्टा कर लिया, हाथ फैलाए हुए खड़े हैं, जबकि समाज में और शरीयत में हाथ का फैलाना बेइज्जती है। समाज में और शरीयत में किसी के सामने
दरबार जालिम का है लेकिन इज्जत इनकी होगी। दरबार किसी का भी हो, इन्होंने कभी तजैया नहीं किया। आपको नाम बताऊं, देखिए कैसे कैसे अली के चाहने वाले, जो कि एक सहाबी रसूल सहाबी अली की शहादत, एक नाम सुना होगा आपने, हुजर इब्न अली। कुछ दिन पहले सरकार की कब्र की खोजी गई। सरकार कैसे बरामद हुए थे? जैसे दफन हुए थे भाई तारीफ फरमाइएगा, मेरे इशारा को याद ना दीजिएगा, हुजूर को सलाम करिएगा। जैसे दफन हुए थे वैसे बरामद हुए, खून जारी था, चेहरा गुलाब की तरह था, कफन मैला नहीं था, इसके अली की खुशबू थी। जब हुजूर इब्न अली की कब्र खोदी गई थी तो मैंने अपने यहाँ मजलिस में जुमला पढ़ा था। मैंने कहा तुमने अली के शिया की कब्र खोदी है, नतीजा तो देख लिया, अब अली के दुश्मन भी खोल दो। अली के दुश्मन भी खोल के देखो, क्या कहना। लेकिन उन्होंने हमारे मशवरे पे अमल नहीं किया। इसलिए तुम्हें पता है कि पूरे मदीने में किसी के नाम में इतनी कैपेसिटी नहीं है। क्या कहना, क्या कहना। तो नहीं कोई हुजूर इब्न अली फकीर शाम के दरबार में कैदी बना के खड़े किए गए और फकीर शाम के सामने खड़े। देखिए हथकड़ी पहन के भी इज्जतदार है, बेशक बेशक। वो तख्त पे है लेकिन लानती है। फकीर सामने कहा कि ये कौन है? कहा ये हुजूर इब्न अली है। कहा हुजूर मेरे करीब आओ, मुझे करीब आए। कहा हुजूर आजाद होना चाहते हो? हुजूर ने कहा कि नहीं, तुमने तो कैद किया, आजाद होने के लिए थोड़ी किया। क्या कहना, क्या कहना। अब जैसे चलो सुनो, वाह वाह। हुजूर ने कहा कि जब आजाद करना था तो कैद क्यों किया? बेशक। उसने कहा मेरा मकसद है पूरा होना। क्या मकसद है? कहा अली को बुरा भला कहना, मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हारी हथकड़ी खोल दूंगा। अब वो जाके हुजूर ने कहा कि बात तो बेतुकी है तेरी। क्या कहना। इसलिए कि तू ये सोच रहा है कि हुजूर जिंदा भी रहे और अली बुराई भी करे। क्या कहना, क्या कहना। वाह वाह वाह। ये आपके हथकड़ी जिंदा भी रहे और अली बुराई करे। अरे फकीर सामने क्या करूं और क्या बयान कर दूं जब मैंने अली के अंदर में बुराई नहीं देखी। सारे लोग हाथ उठा करके मैं समझा सलाम हो गया है, मैंने कोई बुराई नहीं देखी। अब हुजूर को सलाम करना, हुजूर ने मुखातिब होकर कहा हाँ फकीर साहब, लेकिन अगर तू इजाजत दे तो तेरे बारे में कुछ बता। अगर तू इजाजत दे तो तेरे बारे में कुछ बताओ और वो बताओ जो मेरे सच्चे मौला ने बताया है। तो अली ने बताया, कहा अली मेरे बारे में कुछ बता के गए? हुजूर ने कहा बहुत कुछ बता के गए, इतना बताया है कि तो सुन नहीं पाएगा। क्या कहना, क्या कहना। हुजूर ने फौरन जल्लाद से कहा इसे जल्दी से बैठ खाने में डालो। फकीर साहब ने कहा हुजूर को बैठ खाने में डालो। हुजूर इत्मीनान से नफ्स मुतमइन्ना का गुलाम है। बेशक 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 बेशक। तो इत्मीनान से हुजूर आके बैठ खाने में बैठे। हुजूर के बगल में कैदी था, उसने कहा हुजूर बड़े बेवकूफ हो तुम, क्या हुआ? क्या इतना अच्छा मौका था आपके लिए घुरवाने का, तुमने आजादी नहीं चाहिए? क्यों? कम से आजादी नहीं चाहिए। कहा मुझे मौका मिले तो मैं तो आजाद हो जाऊंगा। ये बात सिपाही सुन रहा था, फौरन दौड़ के आया और कहा कि तुम आजाद होना चाहते हो? उसने कहा जी जी मैं आजाद होना चाहता हूँ। क्या शर्त जानते हो? क्या शर्त तो मुझे पता है। क्या पता है? काली को पूरा भला करेगा ना? कहा हाँ। तो कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप पहुंचे ही नहीं। यही सवाल दो लोगों से एक साथ हुआ है। हुजूर ने कहा जिंदा हूं और मुमकिन नहीं। क्या कहना। ये कह रहा है इसमें क्या बड़ी बात है? और फौरन जितना मुंह में आया अली को पूरा भला कहा। उसने पूछो तो उसकी हथकड़ी पड़ी, कहा जाओ जाते जाते हुजूर ने कहा उठ, देखो इसे कहते हैं अमलमंदी, सलाम करना हुजूर को, इसे कहते हैं अमलमंदी। हुजूर ने कहा मैंने तुझसे बड़ा पागल नहीं देखा, मैंने तुझसे बड़ा बेवकूफ नहीं देखा। हुजूर ने कहा तुमने अली
का मतलब का अली की मोहब्बत वो दौलत है। अजीब जुमला है, कैसे कहा है कि सुनोगे। अली की मोहब्बत अबू बकर कहते हैं वो दौलत है जो कमाने से नहीं मिलती। क्या कहना है, क्या कहना। फिर का नस्ल की शराफत से मिलती है। अबू बकर ऐसे अबू बकर नहीं बने। मौलाना दरिया में एक दिन नंबर से कहा कि अबू बकर जिसने हराम में एक लुक़मा खाया उसकी 60 नस्लें बर्बाद। एक हराम का लुक़मा 7 नस्लें बर्बाद। अली देखते हैं कि अबू बकर नमाज सुबह के बाद जल्दी से घर चले जाते हैं। अली ने एक दिन रोक के पूछा, अबू बकर खुतबा नहीं सुनते हो? कहा मौला थोड़ा जल्दी रहती है। क्यों अबू बकर? कहा मौला मेरे घर की दीवारें जरा छोटी हैं, हमसाये के घर में खजूर का दरख्त है, हवा चलती है, खजूरें मेरे घर में बिक रही। आपने कहा कि किसी ने एक लुक़मा हराम का खाया 7 नस्लें बर्बाद। मौला ने अपने बच्चों को उठने से पहले वो खजूरें इकट्ठा करके हमसाये को दे के आता हूँ। हमसाये को दे के आता हूँ कि कहीं कोई मौला मेरा बच्चा बगैर पूछे हुए खजूर न खा ले। उसकी कितनी नस्लें बर्बाद? का आज तक की सारी नस्लें बर्बाद है। बहती हुई फिर रही है, इसलिए कि जब से बाबे सिगरेट चुराया आदत खराब हो गई। एक दिन नमाज चुराने लगे हैं, इस नमाज पढ़ने बाबा बस आखिरी जुमला सुनो, धर्म तमाम है। एक दिन मौलाना मुकद्दम बैठ के रो रहे। साहबी ने कहा मौला होने का क्या सबब? अली ने कहा मुझे अबू बकर याद आ गया। मुझे अबू बकर याद आ गया। कहा मौला याद आ गए तो होने का क्या सबब है? अली ने कहा तुम्हें पता है कि अबू बकर बनना आसान नहीं है। कहा मौला मतलब? कहा तुम्हें याद है कि जब फकीर शाम ने एक दिन अबू बकर के दरवाजे पे शर्फियों की लाइन लगवाई थी? क्या कहना, क्या कहना। लोग रस्सियां ले लेके खड़े थे। हाजी मौला याद है। कहा अबू बकर ने दरवाजा खोल के क्या पूछा? अबू बकर ने दरवाजा खोलते ही पूछा ये क्या? कहा अबू बकर तुम्हारे लिए है। अबू बकर ने कहा 2 बातों में से एक बात है, या तो तुम गलत जगह आ गए हो। क्या कहना, क्या कहना। मैं राजी हूं। या तो गलत सोच के आ गए हो। कहने का मतलब कहा गलत जगह आए हो कि ये मेरे लिए नहीं है। कहा नहीं, बिल्कुल पर्ची है तुम्हारे नाम की, ये पूरा तुम्हारा है। कहा फिर 100% गलत सोच के आ गए हो। अरे नहीं, कसम खुदा की, फिर गलत सोच के आ गए हो। कहा क्या मतलब? कहा तुम ये गलत सोच के आए हो कि मैं इस दौलत के बदले अली की मोहब्बत छोड़ दूंगा। थोड़ी देर आप सांसें में सांसों में जुमला पढ़ दूंगा। अबू बकर ने कहा तुम गलत सोच रहे हो कि मैं इसके बदले अली को छोड़ दूंगा। अब मौलाना मुकद्दम ने कहा तुम्हें पता है मैं क्यों रो रहा हूँ? कहा मौला क्यों? कहा जिस दिन अबू बकर ने दौलत को लात मारी थी, अबू बकर के बच्चों का 3रा फाका था। उस दिन अबू बकर के बच्चों का 3रा फाका था जब अबू बकर ने दौलत को लात मारी। अली की मोहब्बत में जिला वतन किया गया। शाम से ऊंट पे बांध के अबू बकर को मदीने भेजा गया। अबू बकर के अंदर खड़े होने की ताकत नहीं हुई। मदीने में जब दरबार में खड़े हुए अबू बकर तो कांप रहे थे, कांपों से खून बह रहा था, जख्मी थे अबू बकर। लेकिन कुछ हाकिम ने शरीयत के खिलाफ बात की, अबू बकर फौरन नहीं बोल पड़े कि नहीं ये नबी की सीरत नहीं थी। सुभान अल्लाह। उस वक्त भी अबू बकर बोल पड़े।
लेकिन हाँ अबू जर को जिला वतन किया गया, अबू जर सूख के तो काटा हो गए, लेकिन अली का इश्क मनाता चला गया। जिला वतनी में मौत तो आई, लेकिन अली की मोहब्बत के साथ है। अबू जर को वो मौत शहर से ज्यादा शीरी लगने लगी कि जब अली ने कहा अबू जर जुदा हो रहे हो, रो रहे जी, औलाद से छूट ना हो, कहा अबू जर वो जिनके पास अली नहीं है। अबू जर तुम्हारे पास तो अली है, चाहो अबू जर जहां तुम रहोगे अली तुम्हारे साथ होगा। और ऐसे हालत में अबू जर को मौत आई। एक बच्ची है, बच्चियां बाप को जाना चाहती हैं, खुदा न करे प्रदेश में किसी बच्ची के साथ बाप हो और बाप मर जाए। इसलिए बच्ची के ऊपर ऐसा ऐसा जुल्म होता है कि आसमान देख नहीं पाता। ये अगर डालो, यही तो बीबी सकीना ने पूछा था, बाबा यतीम किसे कहते हैं? हुसैन ने कहा सकीना मेरी शहादत के बाद पता चलेगा कि यतीम किसे कहते हैं। जब शिव ने पहले तमाचा मारा तो सकीना ने कहा बाबा मुझे यतीमी का मतलब पता चल गया। बाबा यदि दुनिया का दस्तूर है कि यतीमों के हाथ में दस्ते शब्द भेजा जाता है, लेकिन कुरान एक ऐसा दस्तूर है जिसका बाप मारा है उसी को तमाचे मारे जा रहे हैं। अबू जर की बेटी जनाजा बात करके कह रही कोई है तो साहबी रसूल को दफन ले दे। ये तो मजबूर बेटियां हैं। यहाँ एक अबू जर की बेटी बाप के लिए कफन मांग रही है, एक बाप है जो करबला में बेकफन पड़ा हुआ है। कोई है तो अबू जर को दफन कर दे। करबला के मैदान में अबू जर का आका है, यकीनन अबू जर को और अबू जर की बेटी को इस वक्त करबला बहुत याद आई होगी। ये डालो करबला के बाद अगर ये वाकया होता तो अबू जर बहुत रोते, लेकिन कसम खुदा की ये ऐसा वक्त था और बेटी और बाप की ऐसी मोहब्बत दुनिया ने नहीं देखी। ये डालो बेटियां बाप, मैंने कहा बेटियां बाप को ज्यादा चाहती है। घर में कोई मार दे तो कहती है शाम में जब पापा आएंगे ना तो पापा से बताऊंगी कि तुमने हमें मारा। भाई मार दे तो पापा से बताऊंगी, बाप मार दे तो पापा से बताऊंगी। ये अगर शिम्र बीबी सकीना को तमाचे मार रहा था, लेकिन सकीना बताए तो किसको बताए? इसलिए बीवी की आंखों के सामने देखी इतनी मजलूमा, एक बेटी और है